अब सबा के साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मतलब एक बहुत मेरी अच्छी को स्टार है। वाई बिकॉज काशिफ निसार की हमने वेब सीरीज की थी मिस्टर शमीम इंडिया के लिए, वो हमारी हिट हुई। फिर सबा और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होगी लोगों को, तो वो सबा ने मुझे रिकमेंड किया। फिर अहमद भट्टी एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, भट्टी भाई ने मेरे साथ किया था कैसे है नसीबा। कैसे है नसीबा के बाद उन्होंने रखा अब सरेरा वॉज व्हाट 6 एपिसोड 7 एपिसोड, बट वो भी क्लिक कर गया। अब ये जब सब होना शुरू हुआ ठक 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 ठक, उस वक्त ना मुझे रियलाइज हुआ। और उसके बाद से अब जब मैं अपनी जिंदगी देखूं, मुझे अब माशाल्लाह मैं मिला, ठीक है, मैं देखें कितना अच्छा जा रहा है। अब जो मैं अगला ड्रामा कर रहा हूँ वो भी माशाल्लाह इतना अच्छा है। और दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं, क्योंकि अगर वो 2 साल मेरी जिंदगी में ना गुजरते तो मैं आज जो इंसान बनूं मैं नहीं बनता। ये जो इसने बात की ना कि मेरे में भी ये बहुत ज्यादा आ गई थी, क्योंकि मेरा देखिए मैं सियाचिन कर रहा था, सियाचिन में मैं हिट था। थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट मेरे बारे में पाकिस्तानी मैगजीन्स लिख रहे थे कि दिस बॉय इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। संगे मरमर आया एकदम से बूम हो गया कि यार ये लड़का कौन है। एक थी मरियम आया, वो हो गया, और मैं बस वो होता गया ना कि हाँ। और मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन दिखानी थी। उन्होंने मेरी सारी आकड़ निकाली, अल्लाह ने मुझे इतना वो आजमाया है कि मेरी जितनी भी मुझे आई फील लाइक मेरी बुराइयां थी ना वो बदली। उस वक्त इस टाइम में दोस्त खड़े होते हैं, कोई इंडस्ट्री में आपने फ्रेंड्स बनाए? I've never met friends in the industry। एक तो देखें मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे इनकी समझ नहीं आती लोगों की। मैं ना बड़ा डिफरेंट आदमी हूँ। मेरा वो अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ कहीं हापुर में मिले, आई लेट्स हैव अ गुड टाइम, लेट्स हैव अ गुड कन्वर्सेशन। कोई स्मार्ट बात करते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल बात नहीं करनी, हम मतलब फन करते हैं ना, व्हाई नॉट। इधर क्या है, अगेन द प्रॉब्लम आई हैव विद मोस्ट पीपल इज कि वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अपनी उम्रें देखिए आप लोग यार, अपनी उम्रें देखें, आपके 2-2 3-3 बच्चे हैं, आप लोग इस बात से आज तक नहीं निकले। मैं इन चीज़ों से बहुत तंग होता हूँ। सो इंडस्ट्री में ऐसा मेरे कभी कोई दोस्त ऐसे थे ही नहीं। द वन फ्रेंड दैट आई विल से आई हैव, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरी दोस्त है सबा कमर, बट वो भी उनसे एक अलग लेवल पे मेरा कनेक्शन है, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंसान है। फाइन एक्ट्रेस वो तो शी इज आई थिंक शी इज द क्वीन। वो स्क्रीन पर आती ना तो स्क्रीन सज जाती है। उसके अलावा जितनी वो अच्छी इंसान है, अब आप देखिए ना, अब मैं संगे मरमर के जब सेट पे गया था, मुझे पहली दफ़ा याद है मैं एक दिन थिएटर करूँ, अगले दिन मैं बैठा हूँ नुमान एजाज सानिया सईद मिकाज और फिकार के साथ, और मैं यूँ हुआ हूँ कि यार ये क्या है। अब जब मुझे याद है मुझे मिस्टर शमीम मिली, तो पहले अब मुझे ये शौक हुआ कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे क्यों ले रहा है। आई रिमेंबर द डे आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू लाहौर। मैंने एक रात पहले उन्हें कॉल की कि मेरे से नहीं होगा, आप किसी और को ले लो। और मैं आई वाज लाइक ये, उन्होंने कहा क्या हो गया बॉय, आओ तो सही। अब अगेन एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर आप अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, आपकी एक वो स्ट्रगल चल रही है, और अब आपका पूरा ट्रैक है नुमान एजाज के साथ और सानिया और ये सबा कमर के साथ, ठीक है, कि सबा कमर और आपका एक अजीब टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, और नुमान एजाज को आपने वो पढ़ रहे कि हाँ बच्चे क्या है तुम्हें। अब बड़ा मुश्किल है, यू नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे वही आई फील लाइक जो इन्होंने आसिम ने एक बड़ी प्यारी बात की शुरू में कि देखें राइट टाइम पे आपको राइट चैनल मिलना, राइट प्रोड्यूसर मिलना। मैं ये बात कहता हूँ, देखें गोरा ऐसे कहते हैं कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मेरा ये मानना है अल्लाह ताला आपको लेके आता है उस राइट टाइम पे, राइट जगह पे, जो आपको चीज मिलनी है। हाँ, वही, क्योंकि वो सारी आपकी स्ट्रिंग्स जो है ना वही खींचे होते हैं। अच्छा आसिम, मेरी बात से आप एग्री करेंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि आपको किसी खास ग्रुप में होना जरूरी है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब इंस्टाग्राम आ गया ना, इंस्टाग्राम की सारी वर्ल्ड में ये देख रहे होते हैं कि अच्छा किसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, समहाउ वेटेज भी ज़्यादा उसी को दी जा रही होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक फॉलोइंग हो या ना हो। सो आपको लगता है यू हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप टू गेट मोर वर्क? अच्छा, मेरी भी बहुत हद तक जो सोच है ना वो आगा से बहुत मिलती है कि मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि एक तो देखिए एक हेल्दी कंपटीशन होना एक डिफरेंट बात है। अगर आगा मेरे साथ सीन कर रहा है तो आगा का ये कोशिश होगी यार मैं बेस्ट करूं, मेरी भी कोशिश होगी मैं बेस्ट करूं। बट जेलसी एक डिफरेंट फैक्टर होता है। और दूसरी बात ये होती है कि मेरा ये ईमान है, जैसे आगा ने भी बताया, कि जो रिस्क मेरे हिस्से में है ना वो कुछ ही नहीं, वो मुझे ही मिलेगा, इसको नहीं मिल सकता। कुछ भी कर ले, ये सारी रात डायरेक्टर्स के पास जाए, पार्टीज जो ज्वाइन करे, व्हाटएवर द केस इज, तो मेरे हिस्से में वो मुझे ही मिलेगा। आप नहीं जाते रॉबी की पार्टी में? नहीं, मैं नहीं जाता, मैं सोशल नहीं हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत रेयर। तो एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि ऑब्वियसली जो लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉबीज का जो लोग हिस्सा नहीं हैं, जो लोग हैं बेसिकली उनको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है, तभी तो वो उन लोगों के साथ जो है वो जुड़ के रहते हैं। लेकिन मे बी
कि उनको इतना एतकाद नहीं है अपने काम पर या अपने टैलेंट पर, इतना भरोसा नहीं है कि यार हम सिर्फ अपने टैलेंट के जो बलबूते पे जो है वो हम आगे जा सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि भाई मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ, जब मेरे पास फर्ज करें कोई ऐसे हार्ड डेज आते हैं, सो मैं ना पीछे देखता हूँ कि यार अच्छा आज से 5 साल पहले तुम क्या थे, माली हैसियत के लिहाज से भी और वैसे भी काम के लिहाज से या रिकग्निशन के लिहाज से, तो अब तुम क्या हो। तो अगर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ऊपर ही किया है, तो अभी भी मायूस क्यों होना, तो अभी भी अल्लाह ऊपर ही लेके जाएगा। अच्छी बात है पास से देखना, लेकिन ऑफ कोर्स रहना नहीं चाहिए, पास से बाहर नहीं बचना। एग्जैक्टली। दूसरी बात जो आपने आगा से भी बोली तो वो ये थी कि जो इंडस्ट्री में दोस्त बनाने का जो ताल्लुक है ना, मैं ना एक तरबियत की बात होती है। सो यहाँ मैंने बहुत से लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं, रंग बदलते हुए देखे हैं। सो उसमें मुझे लगता है कि आपकी तरबियत का बहुत हाथ होता है। सो मेरी एक ऐसी है, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह सबको तरक्की दे। मेरे खून में चीज है कि मेरे से बदतमीजी नहीं होती, होती ही नहीं है, बचपन से सीखा ही नहीं है, तो वो कैसे होगी। पर यहाँ तो है कि जो जितनी बदतमीजी ऊपर से आएगा तो कहते हैं वो ये बड़ा। तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के जहनों में बिठाया गया है कि भाई आप जितना एटीट्यूड दिखाओगे, जितनी बदतमीजी करोगे, उतना ही बड़ा आपको, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही, लेकिन आपके बारे में बात तो हो रही है ना कि अच्छा यार वो आया, उसने ये कर दिया, उसने कहा मेरे कपड़े रेडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेशक वो बदतमीजी के लिहाज से आपको कोट कर रहे हैं, बट आपकी बात तो हो रही है। तो वो कुछ लोग ये जहन में बिठा के रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे जिनसे मेरी थोड़ी बहुत थी बातचीत, लेकिन वो बाद में लाइक हम साथ काम कर रहे हैं तो हम बड़े अच्छे दोस्त हैं अच्छे तरीके से, बाद में अल्लाह ने इसको फेम दे दिया, ज्यादा दे दिया, और उसके बाद ये जब मिला तो हाँ आसिम क्या हाल है, वो होता है ना कि हाँ, और वो भी वो वाला होता है, ये देखिए हाँ क्या हाल है। कहने का मकसद ये है कि भाई क्या हुआ है, मतलब आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। लिटरली जितने भी लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं, अगर वो कुछ ज्यादा अल्लाह ने उनको फेम दे दिया तो अच्छी बात है यार, मेरी दुआ और है उनके साथ कि यार अल्लाह उनको और ज्यादा फेम दे, बट आपको इंसान रहना चाहिए। तो इसलिए ना मेरे भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, थोड़े बहुत, मतलब इज्जत सबके साथ है, इज्जत से पेश आता हूँ, सबके साथ मिलता हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है यार ये जेन्युइन पर्सन है, जो लाइक ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही है जैसा नॉर्मली, और बदला नहीं आज तक। कौन है? अगर आसिम देखोगे, अगर खुदा न खासा अल्लाह न करे सब पे बुरा टाइम आता है, लेकिन इंडस्ट्री में कौन सा ऐसे कोई, डू यू थिंक यू हैव अ फ्रेंड कि अगर खुदा न खासा कोई बुरा टाइम हो तो यू हैव समवन टू फॉल बैक ऑन, कोई ऐसा शख्स है जिसके पास जा सकते हैं? अच्छा, इंडस्ट्री में तो ऐसे नहीं है, लाइक हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि अब ऐसी चीज़ है कि वही बात आती है कि बंदों से ज्यादा ना मैं अल्लाह की तरफ देखता हूँ कि यार ओके, और मैं एक बात सोचता हूँ कि यार जितने, अगर फर्ज करो मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के पास गया हूँ तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले मैं सोच के जाऊंगा घर से, यार अच्छा ये कपड़े पहन के जाऊंगा जरा अच्छा लगूं, फिर मैं जाऊंगा सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं, तमीज से बैठूंगा, तमीज से बात करूंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि इंसानों से काम मांगने के लिए आप इतने तमीज से और इतना एहतमाम करके जाते हैं, एहतमाम करके जाते हैं, तो क्यों ना अल्लाह से रुजू किया जाए उतना ही एहतमाम करके। क्या बात है, यू नो, आप वजू करें, बैठें और सिर्फ अल्लाह से मांगे, और अल्लाह से बोलेंगे यार तू ही है जिसने मुझे देना है, और किसी के थ्रू देना है, वो ऑब्वियसली वसीला तो बनाता है, लेकिन तू है, तेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर अल्लाह देता भी है आपको। तो मैं तो ये करता हूँ, और मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए, और बहुत इसका फायदा। बाकी तवक्कुल से अल्लाह की ज़ात करें।